हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि तुमको पता होगा कि अभी हमने हाल ही में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 हमने इसे पूरी ही तरीके से समाप्त किया है। ठीक है, अगर ये तुमने चैप्टर ना देखा हो तो इसे जा कर के देख सकते हो। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2। देखिए, वैसे हाल ही में ये दोनों पार्ट जो हैं, जितनी भी न्यू बुक्स आ रही हैं उन सभी में ये दोनों ही पार्ट एक साथ दिए हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ऐसे करके ये दोनों लेसन एक साथ दे दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है कि इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग करके हमने तुम्हें बताया है। तो देखिएगा, आज हम तुमको बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा देखो क्या है अपवर्तन। देखिएगा, ये जैसे ये हमने माना कि ये सीमा पृष्ठ है। ये क्या है, ये एक सीमा पृष्ठ हो गया, हमने इसका नाम दे दिया सीमा पृष्ठ। अब यह क्या, यहाँ पे वायु माध्यम है, यहाँ पे हमने कौन सा माध्यम लिया, वायु माध्यम। और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा माध्यम हो गया, कांच माध्यम हो गया। ठीक है ना, ये दोनों ही पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, वायु भी पारदर्शी है और ये यानी कांच भी है। ठीक है, तो ये बात में ध्यान देना है कि जब प्रकाश की कोई किरण वायु माध्यम से चलती है और चलने के बाद जब उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ये हमने क्या खींच दिया, यहाँ पे एक डाल दिया अभिलंब। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जो ये किरण पहले माध्यम में चल रही किरण, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये हमने तुमको पिछले पार्ट में बताया था कि जो भी किरण चल रही है या जो किसी दर्पण पर गिरती है, किसी वस्तु पर गिरती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो किरण है इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। इस किरण का यहाँ क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, कौन सी किरण बोलेंगे, इसे अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और जो दूसरे माध्यम में किरण चल रही है उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, इसे हम कौन सी किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिएगा, हमने वहां भी बताया था, यहाँ भी बता रहे हैं कि आपतित किरण ये जो है, ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। अगर आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। और आपतन बिंदु से जो ये सीमा पृष्ठ है, इस सीमा पृष्ठ के जो लंबवत रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम कहेंगे अभिलंब कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये होगी तुम्हारी आपतित किरण और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया अभिलंब। और तो देखना, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बन के तैयार होता है उसे हम कहते हैं कौन सा, आपतन कोण। इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। ये हमने तुम्हें पक्का बताया है। और जो ये किरण जो प्राप्त, इसके जो ये अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तित किरण और ना अभिलंब के बीच जो कोण बन के तैयार होगा वो होगा अपवर्तन कोण। ठीक, ध्यान देना, वहां हमने इसे बोला था कौन सा, परावर्तन कोण, और यहाँ हम इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है, बोलने का ही अलग अलग इसका तरीका है। ये बात अब देखना आगे। अब ये हो गया। ठीक है ना। अब यहीं से देखना, हमें अगर हम यहाँ बताएंगे ये तुम्हारा आपतन कोण हो गया, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आएगी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच
बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना। और यहीं पे देखेंगे कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। अब देखना इन दोनों में एक विशेषता, ये जो वायु माध्यम है, इस वायु माध्यम को हम बोलेंगे कौन सा माध्यम, विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, कौन सा माध्यम बोलते हैं इसे बोलते हैं विरल माध्यम। और जो कांच है, कांच को कौन सा माध्यम बोलते हैं, सघन माध्यम। इस बात में ध्यान देना। अच्छा, अगर कोई वायु की किरण है, अगर वो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आती है तो वह अवलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। और ऐसे ही इसे देखना, अगर ऊपर हो गया क्या, कांच यानी सघन माध्यम, और नीचे हो गई कौन से, वायु मतलब यानी विरल माध्यम। अगर कोई प्रकाश की किरण है, अगर वो कांच से अगर यानी सघन माध्यम से अगर वो विरल माध्यम में आती है तो वह अवलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, वो अवलंब से दूर हट जाती है। इस बात में ध्यान देना। अब देखना इससे क्या हुआ कि अब यहां से तुम्हें इस चीज का पता चलेगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि यहाँ पे एक माध्यम हो गया, यहाँ पे दूसरा माध्यम हो गया। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या बन के निकली कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से होता है, क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए आगे, अब देखना यहाँ पे जिसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, यहाँ जी देखिएगा, जी है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें है, ठीक है, देखना, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर हमने बताया है, देखो अगर ये डेफिनेशन ज्यादा लॉन्ग है तो ये देखो अथवा करके लिख दिया कि प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और देखिए हमने जितने भी आरेख थे हमने ये सब बना दिए इनके चित्र, कि ये आपतित किरण हो गया, ये तुम्हारी कौन सी होगी, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, इनको तुम देखना, ये हमने अभी बताया तुम्हें। देखिए यहाँ जी हमने बताया कि पहले माध्यम में चलने वाली किरण OA, कहाँ OA को आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण AB को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण सीमा पृष्ठ के, जो आपतित किरण है और जो हो गया सीमा पृष्ठ, तो आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु A पर मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देखना अगला, देखिएगा आगे। अब देखना, आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण I तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन दोनों, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ये सब चीजें तुमने ये चीजें हमने तुमको सब यहाँ पे बताई। अब देखना, ये हमने तुमको बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। ये अभी हमने तुमको समझाया था।
नंबर 2, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अब देखना यहां से क्या है कि जिस प्रकार से हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम दोनों का एक ही है, सेम है। देखना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम बिल्कुल सेम है। अब इसका देखना दूसरा नियम, ये नियम तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नियम तुमसे पूछा जाता है। देखिएगा क्या है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम पे विशेष ध्यान देना। अब देखना आगे, देखिएगा आगे, देखिएगा अब हम तुमको यहां पे बता रहे हैं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अब क्या होता है ये देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला देख लेना यहाँ पे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो सीधे इसका फॉर्मूला हो गया n बराबर c अपॉन v। इसे बहुत ध्यान से देखना। अच्छा देखिएगा, हम एक चीज तुम्हें बताएं यहाँ पे, देखना समझना, जैसे ये है। अच्छा हम यहाँ पे क्या कि अपवर्तनांक को n से भी प्रदर्शित करते हैं और हम अपवर्तनांक को आज की स्थिति में किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से। ये n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और म्यू से भी कर सकते हैं। आजकल जो भी यानी बोर्ड के एग्जाम हो रहे उसमें n ना करके ये आ रहा म्यू। ठीक है, ये पूछा अपवर्तनांक हो गया। जैसे हमने बताया वायु, ठीक है, ये वायु जो है एक ये पारदर्शी माध्यम है, तो एयर मीन्स वायु होता है, जिसका हमने ए ले लिया। ठीक है, कांच होता है किसमें, जो होता है ग्लास, तो इसका हमने जी ले। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, तो इसका हमने क्या लिया, डब्लू, जी हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है, अच्छा हीरा होता है किसमें, डायमंड्स, तो इसका हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने ले लिए। तो अब हमें तुमको ये बताएंगे, जैसे हमने कहा कि ए म्यू जी, तो इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे इसे हम, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या हम बोलेंगे जी म्यू ए। अगर हमने कर दिया तो यहां इसे बोलेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। इसी प्रकार से अगर हम कर दें डब्ल्यू म्यू डी, ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे पानी के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है ना, इस बात में ध्यान देना। ठीक है ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे ये देखना, जैसे जी है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ए म्यू जी बराबर, तो ए है तो ऊपर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, जी है तो यहाँ हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे कि यदि माध्यम वायु जल तथा कांच हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक होता है कि इसमें लिखा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल हो गया तो क्या बोलेंगे डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद कर लेना। अब देखिएगा, अब हम बताएं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं।
इस बात में ध्यान देना। देखिएगा जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, देखिएगा जैसे कि ये माना कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, सीमा पृष्ठ हो गया, ठीक है। अच्छा इतना हम जानते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे हो गया सघन माध्यम, ठीक, कौन सा माध्यम हो गया, यहाँ पे हो गया सघन माध्यम, और यहाँ पे हो गया कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और यहाँ हो गया कौन सा, यानी सघन माध्यम, ठीक है। इस बात में ध्यान रखना। अब क्या है इसमें कि अगर जैसे प्रकाश की किरण जो है, अगर वो सघन माध्यम से अगर वो आती है विरल माध्यम में, तो क्या होता है कि उसका कुछ भाग क्या हो जाता, अपवर्तित हो जाता है, लेकिन अधिकांश भाग उसका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। मतलब पूर्णता भाग, यानी प्रकाश का जो पूर्णता भाग है वो यहाँ निकल के नहीं आ पाता, ठीक है ना। कुछ भाग जो होता है उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, और कुछ भाग का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो ये जो कोण बना ये हो गया कौन सा, आपतन कोण आई हो गया, और ये जो कोण बना ये कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण आर हो गया। मतलब जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक विशेष स्थिति पर क्या होता है कि जो अपवर्तन कोण का मान होता है वो कितने अंश का हो जाता है, यहाँ पे 90 अंश का हो जाता है, ठीक, कितने अंश का हो जाता है, 90 अंश का। और जब ये 90 अंश का हो जाता है तो यहाँ प्रकाश जो होता है वो यहाँ सघन माध्यम से ही क्या उसका परावर्तन हो जाता है। मतलब अब वो यह प्रकाश जो होता है वो विरल माध्यम में नहीं पहुंचता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम में ही परावर्तित करके लौट आता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब आपतन कोण का मान किससे, यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा हो जाए, तब इस घटना को, तो देखना इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, तो यहां देखना देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, देखिए कौन कौन होती हैं, ये देखिएगा, ये इसकी दो शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, देखना। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश जो है किस माध्यम से, सघन माध्यम से, ठीक, विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। जो आपतन कोण का मान है वो किससे, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अच्छा, क्रांतिक कोण क्या होता है, जो होता है, देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। इस बात में ध्यान देना, ठीक है ना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ही। अब देखना, ये तुम्हारा फॉर्मूला है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो ये होता म्यू बराबर 1/sin c, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।